हेलो माय यूट्यूब फैमिली, संजना मिश्रा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मेरे ड्रेसिंग सेंस पे मत जाना, बहुत काम रहता है तो आदमी ऐसे ही शिवांश खोला है। आओ तो चिपकाओ जरा। का पापा हमरा कोने गिटार मैनेजमेंट एगो समोसा को नहीं ऑर्डर दे दियो। हां समोसा को कोई दिए 5 छोड़ जाए तो समोसा दे दो। ओके को हो जाए तो 15 मिनट लग गई 20 हम खाएंगे। ए इधर ले अबे मत मैं और लग खाते हैं। कितने समोसे 20-22 को लोगे बाहर खाली कैसे मछली जी चार आदमी इधर लहसुन पे इधर लेना समोसा में लहसुन कहां हो जाता बोले कि नहीं मत तो उतार हां नहीं दे फोन भी तो नहीं उठाई छोड़ दे। बताओ क्या कॉल आ रही थी। इतना भूखा गई रहूँ ना कि बैर रहूँ प्रसाद मम्मी जी ले आई रहूँ वो खाए लगूँ। और भूख तो लग गई थी क्योंकि हम लोग खाना नहीं खाए थे, सुबह से रात को लेट खाए थे तो मन नहीं था बिल्कुल भी खाना खाने का। तो मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी धीरे धीरे बनाऊंगी और बनाते बनाते पूरी कोई भी तल लेगा। तो सब्ज़ी तो ज़्यादा 26-30 लोगों का खाना बनाई थी और घर पे ही बना ली थी और अच्छा से बना ली थी। एक छोला बनाई थी बिना प्याज लहसुन का बना था, इधर आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और अच्छे से निपट गया बर्थडे सब कुछ। तो बच्चा था मेरा भाई छोटा, तो मैं सोची कि उसका मना लेती हूँ, बड़े वाले का तो खैर ऐसे इंजॉय कर लेते हैं कभी कभी। और जितने बड़े हो जाएंगे उतने अपने मन से मनाने की सोचने लगेंगे कि हम मना लें दोस्तों के साथ खा लेंगे घूम लेंगे। तो भाई अब जब अपने बस में है तब तक कर लेते हैं। और मुझे घर पे मनाना अच्छा लगता है क्योंकि 2-4 लोग हो जाते हैं, इंजॉय कर लेता है आदमी। और होटल में थोड़ा महंगा भी पड़ता। तो इधर बार बार सब्जी चला रही थी, 2 पतीली निकाली। तो बड़ा बर्तन मैं रखी हूँ क्योंकि मैंने घर पे देखा था तो बर्तन उस हिसाब से बड़ा बड़ा सब मैं रखी हूँ। और इधर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, मसाला फ्राई कर रही थी। उसमें पंच फोरन सूखल मिर्चा ये सब चीज़ें डाल के और धनिया जीरा सब पीस के रखी थी, खड़ा मसाला पीसी थी, टमाटर पीसी थी, सब पीस के रखी थी। और मैं सोच रही थी कि अच्छा से अच्छा बने। और पैकेट का मसाला नहीं डाल रही थी क्योंकि पैकेट में जितने पैकेट का मसाला था सब में देख रही थी लहसुन प्याज ऐसे करके आ रहा था कि लहसुन है प्याज है। तो मैं कही कि नहीं डालती हूँ सब चीज़। और जिसको नहीं खाना था लहसुन प्याज उसके लिए मैं अलग सब सब्जी बना के निकाल ली थी। और बाद में पैकेट का मसाला थोड़ा सा ऐड कर दी कि अच्छा लगेगा, थोड़ा सा स्वाद अलग हो जाएगा। तो ठीक था। खैर सब्जी बहुत अच्छा बना था, सारे लोग कह रहे थे कि सब्जी बहुत अच्छा बना था सब्जी। और सब्जी थोड़ा सा आलू गोभी की ज़्यादा बची थी, छोला बहुत कम बचा था। और पूड़ी और चावल थोड़ा सा बचा था, सुबह में बचा है, नहीं तो कुछ बचा नहीं था। और इतने अच्छे से मैनेज हो गया, सबको कर लिए क्योंकि वही टेबल पे हॉल में ही टेबल पे लगा दी थी, सब कोई अपना निकाल के खा रहा था। और मेरी एक फ्रेंड थी वो और उनकी बेटी, हम लोग सारे लोग मिल के खिला दे रहे थे सबको, मतलब मैनेज कर ले रहे थे। और बाद में मुस्कान भी आई तो अपना वो खिलाने पिलाने लगी, जो भी है रिलेटिव है तो वो भी अपना कर ली, मैनेज कर ली, मतलब अपने लोगों को चाहे। और उनको भी मतलब मेरी मम्मी जी को, ननद को, इन लोगों को सबको जो जिसको खिलाना था जो लोग थे तो उन लोगों को वही खिलाई। मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की वो वाइफ थी। तो एक सब्जी तैयार हो गई है आलू गोभी मटर की, आप देख लो कितना अच्छा बना है। क्यों टॉक हींग जीरा, इधर रायता बन गया है। और इधर तड़के के लिए तैयार की हींग जीरा और सूखी मिर्च। इसमें रायता में डाली हूँ जीरा पूरा भून के, मरीच चीनी नमक काला नमक ये सब खट्टा मीठा बनाई हूँ। भाई हम डराते बानी ट्राक में करी इतने में क्या देना है तो कुछ तो किया नहीं खाए का नहीं पापा के देव तनी नमकीनवा में से अपनों तो चिपक गया सारा मिलाना होगा इससे मिला। हेलो गाइस, मेरे को पता है आप लोग मुझे देखने के लिए बेकार रहते हैं
भले ही चैनल मम्मी का है पर मेरी शक्ल आनी ज़रूरी है। मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं है मम्मी की जिसमें मैं ना हूँ, बस इसी बात का घमंड है। मेरी मम्मी का वीडियो वायरल हो ना हो, लेकिन मेरी मम्मी हार नहीं मानती। यस। क्या अभी देखे या ना देखे मम्मी को फर्क नहीं पड़ता। मम्मी कहती है बस मेहनत करते रहो। आप भी मेहनत करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। फिर यहाँ मैं मम्मी जी के पास आ गई। मम्मी जी से आई कुछ बात करने कि क्या करें क्या ना करें, और कुछ और मंगा लिया जाए कि नहीं मंगाया जाए। तो मम्मी जी बोली जो है वो सही है, कुछ और मंगाने के चक्कर में न पड़ो, नहीं तो और परेशान हो जाओगी। सही में परेशान हो जाऊंगी। मेरा बस चले ना, अगर फ्री मुझे घर एक रूम दे दिया जाए और कहा जाए कि 100 लोगों का 150 लोगों का खाना बनाओ, ये सारा सामान है, तो कसम से कर रही हूँ कि मैं पूरा खाना बना दूंगी। बस मुझे कोई परेशान ना करे, मेरे पास आए ना जाए ना और इरिटेट ना हो, तो मैं 100-150 आदमी का खाना बना सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बना लूँगी और अच्छे से बना लूँ, लेकिन सुबह से ही मुझे लगना पड़ेगा और मेरे पास कोई नहीं आए और ना डिस्टर्ब करे। ठीक, तो मैं सब कुछ बना लूँगी। हाँ आ गई। किधर हो? हमारे पापा के समय से सिस्टम ठीक हो। अरे तो इतनो बोलत रहनी आई इतनो तो कहनी कि अम्मा कहाँ है, आंटी कहाँ है। ये तो बिहार कौन का? ये नहीं मथुरा के। अच्छा हाँ, बोलिए तनी दूसरे का बोलिए तनी दूसरे। मथुरा ही बा। मथुरा कानपुर रहनी तो शरद बाबू रहले। इतना वो अच्छा से एथी करे लो जे का कहे के बुलौले रहे लो तो बेचारा चल गेले तो की लेके अब जाई। मेरे पतिया जी ऊ न चल गए, हम ले चलता लोग के। दो कुकर चावल बना देते हो नहीं? कटू का 4 कुकर डाल दी। हाँ, ये साइड मटो का मटर सब खा के भरी से दो। बाबू की गिफ्ट ले नहीं कुछ। इसमें जीरा है और तेजपत्ता है, हरी मिर्च है, अदरक है, बस। और अब छोला बनाने लगी। छोला के लिए सारा मसाला वसाला डाल दी थी और उधर मम्मी जी सोफे पे बैठ के सलाद काट रही थी और भूख भी लगा था। बताई थी कि दिन में हम लोग खा नहीं रहे, खाए नहीं तो कुछ तो नमकीन खा के मुँह पोंछ रही थी कि कोई देखे ना। और उधर पतिदेव जी भी बुला रहे थे, बताओ कि क्या क्या लाना है, तो मैं बोल रही थी कि अभी नहीं। और मम्मी जी से कुछ किचन में से ही बातें कर रही थी, सुन रही थी। और नमकीन का कोई नहीं, बच्चे भी नहीं खाए थे, इतने खुश थे। और मैं खाने के लिए उधर आटा वाटा गूँथ के रखी थी, एक सब्जी बना के भुजिया रखी थी, लेकिन कोई नहीं खाया। मैं बाद में पछताने लगी कि कहाँ से कहाँ खाना बनाई हूँ, नहीं बनाना चाहिए था। और मम्मी जी वैसे ही पता नहीं क्यों उदास थी, मुझे पता नहीं था कि उदास क्यों हैं। तो फिर मम्मी जी से तो खैर और कोई बातें नहीं हुई, वैसे ही लोग आते गए तो मम्मी जी खुश होती गई, सबके साथ रहती गई और हम लोग भी खुश हो गए थे। और शायद उनका तबीयत ठीक नहीं था और उधर उनकी मम्मी जी के एक कोई भाभी जी हैं, उनकी डेथ हो गई थी, तो रोई हुई थी, तो इसीलिए वो भी उदास थी। और मैं मना कर रही थी कि क्या उदास होना भाई, एज है तो हो ही जाता है। टमाटर, गरम मसाला, जीरा पीस ली। अब इसमें हल्दी जाएगा और नमक। वो जो दे हाँ वही पट्टे वाला टोकरिया दे दी।
ये हलवा पर धो दिया ढोके वाला नहीं यही से भाई लगा दे होलवा क्यों रहेला नमक नहीं डरनी ना वो में सलाद में नमक ना पड़े बारीक छोड़ के पौला दे हाँ जितना मन कर नहीं हो संतीला नहीं कौन सी कितनी को ला के नीचे ऊपर थी हो गया काय तुम कटोरी में ले अबे ना यहाँ छोला तैयार हो रहा है और जल्दी जल्दी चाहती हूँ कि मसाला फ्राई हो जाए और ऐसा भी हो रहा था कि यार रात न हो जाए और कोई आ ना जाए आने के बाद वैसे इनके दोस्त आ गया था एक आपने वीडियो में देखा होगा तो इनका एकदम दोस्त है खास जो ऑफिस में रहता है तो फिर वो साथ में आना जाना मेरे घर पे रुकना और इधर टेबल की तैयारी तो मैं इसीलिए कर ली थी कि टेबल पे सारा खाना पीना रखूँगी और गर्म था तो डर रही थी जिसकी वजह से और मैं इसलिए नहीं कि वो खाने का टेबल है खाने का टेबल नहीं है खैर वो बच्चों का स्टडी टेबल है लेकिन उसी पे मैं खाने का व्यवस्था इधर ये सब चीज़ें डाल दी थी चुकंदर गाजर तेज़पत्ता मतलब सब चीज़ डाल के कलर नहीं डालती हूँ और दूध नींबू डाल के चावल को तैयार कर रही थी भाई बेड में बिस्तर उस्तर लगा दी हूँ तो निकालने का मन नहीं है मेरा और ये कढ़ाई में पकता रहेगा इधर मेरा सब कुछ तैयार हो गया रायता में नमक डाली हल्का लागत रहा ना ना छोड़ ना डालनी है और नहीं कहीं ना अच्छा लगे हमारे अंदर एक अच्छाई समझो या बुराई समझो किसी की कोई बात जब सुनती हूँ तभी मैं कुछ कहती हूँ मुझे बर्दाश्त करने का मेरे पास क्षमता नहीं है और रही बात मेरी मैं सारी बातें अपने पे नहीं लेती हूँ कई बात ऐसी चीज़ें होती जो मैं अपने पे इग्नोर कर लेती हूँ उधर मेरा पेट दर्द करने लगा और ये चला गया था नीचे मैं डांट रही हूँ क्योंकि जाके दोस्तों के साथ खेलने लगा और कुछ सामान नीचे से लाना था और इसके पापा कॉल कर रहे थे कि इसको भेजो केक लाने के लिए और वो न नहाया था न कुछ किया था तो उसको डांट रही थी तो आया लेकिन मारी नहीं मैं मार दी होती 2-3 थप्पड़ बड़ा हो गया लेकिन मैं मार देती हूँ मुझे पसंद नहीं है बात नहीं सुनता है तो कभी कभी लेकिन अब बड़ा हो गया है तो खैर सुन लेता है फिर इधर अपने पड़ोसी को बुला के लाई क्योंकि वो बैलून वैलून अच्छा सजा लेती है डेकोरेशन का काम अच्छा से उसे आ जाता है कर लेती है चाहे जो भी हो छोटा मोटा काम वो अपने सोसाइटी में आई मतलब वो जैसे बच्चों का सब चीज़ बनाती है पैसे पे बनाती है उनका बिजनेस है खुद का तो बच्चे सामने थे तो बस बच्चों का ही ये ग्रुप था और मेरे घर के लोग आए थे इसमें बस बाहर का कोई नहीं था एक दोस्त था इनका और बस अपनी फैमिली बुलाई थी मैं सोसाइटी से किसी को नहीं बुला सोसाइटी से बस बच्चे ही बच्चे थे तो ये सुधा है सुधा को आप लोग पहचान ही रहे तो ये बैलून वैलून से तो सुधा आई आटा गूँथने के लिए पूरी तलने वाली थी लेकिन उसका लेट हो गया किसी के घर काम करते करते तो वो बेचारी सुबह बर्तन धुल के गई दोपहर में झाड़ू पोछा करके गई फिर 6 बजे आई बर्तन वर्तन धुलने फिर आटा गूँथी जितना आटा गूँथना था बोली कि पूड़ी अभी तलवा लो हम कहे देख 6 बजे पूड़ी तो नहीं तलेंगे 7 बजे से तलेंगे तो 8-9 साढ़े 9 बजे तक लोग खाएंगे तो हो जाएगा तो बोली ठीक है इधर बच्चे भी थे खुद से किसी को पकड़ रही थी कोई कुछ छू रहा था कोई कुछ छू रहा था और बच्चे खेल इधर हम लोग बातें कर रहे थे जो बच्चे आजकल गायब हो रहे हैं औरतें गायब हो रही हैं छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं वैसे वही बातें हो रही थी सोसाइटी में कभी कभी कोई खबर आ जाती है गलत हो या सही हो आ जाता है तो हम लोग वही बातें सुन रहे थे और समझ रहे थे बोले कि ठीक है तुम अपना वो कर लो हम लोग बातें कर रहे थे तब तक सुधा को भी आटा गूँथ रही थी तो इधर देख रही थी कि ये दीदी आप क्या कर रहे हो शिवांश कुछ कह रहा था कि ये कर लूँ वो कर लूँ
मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है, मैं काम तो बहुत करती हूँ, करते जाऊँगी, सफाई से करती हूँ, खूब सफाई से, जैसे मैं काम करते करते जाऊँगी, लेकिन जो मरने वाली हालत होती है मेरी, मतलब इतना गंदा हालत मेरा ख़राब हो जाता है तबीयत कि पेट में दर्द होने लगा, मुझे चक्कर आने लगा, मुझे लग रहा था कि अब रात के जो पूड़ी है वो नहीं बनेगा। लेकिन शुक्र है भगवान की कि मेरी जो एक फ्रेंड थी वो पूड़ी माताजी के साथ, अभी मैं तल रही थी, माताजी बेलने गई, तब तक वो अभी बेल ही रही थी, 4-5 बेली होंगी, तब तक वो बेचारी आ गई। आते ही सबसे पहले उसने पूड़ी बनाना हाथ धुल के शुरू कर दिया, कह रही है कि आप हटो, आप लोग, अब मैं बना रही हूँ, आप आराम करो दोनों लोग। तो मम्मी जी बोली कि मैं तो खैर कुछ की नहीं हूँ, आराम ही कर रही हूँ। तो मम्मी जी कुछ नहीं तो की थी, तो मटर 5 किलो छीली थी अकेले, अभी नहीं कुछ की थी तो, और मिर्ची और सलाद काटी थी। मिर्ची काटना मतलब